Assalamu alaikum. Today we will learn about differentiation. We will start chapter number 2 of FSC part 2. Chapter name is differentiation. Firstly, I will tell you about differentiation. What is differentiation? The process of finding derivative of a function is called differentiation. ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो सारा प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होती है डिफरेंशिएशन. अब हमारे पास डिफरेंशिएशन तो ये है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है, फाइंडिंग डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव फाइंड करना. डिफरेंशिएशन के बाद जो लास्ट पे हमारे पास रिजल्ट आता है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है. अब यहाँ पे बात ये है कि फ़ंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो पहले मैं फ़ंक्शन का बता देती हूँ. फ़ंक्शन क्या होता है कि सपोज़ करें हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है. ये हमारे पास क्या है, y फंक्शन है x का. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स का मतलब यही है कि ये x का फंक्शन है, इसमें x वेरिएबल आ रही है. अब y यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट. अब डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है. किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल्स होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x हमारे पास है इंडिपेंडेंट, x हमारे पास इंडिपेंडेंट है और y हमारे पास डिपेंडेंट है. ठीक है, अब y डिपेंडेंट कैसे है कि हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं. ठीक है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट से चेंज होगी. x की कोई भी वैल्यू होगी लेकिन y हमारे पास x पे डिपेंड करेगा. तो ये आपके पास फंक्शन होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होती है और ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है. अब डिफरेंशिएशन क्या होती है कि हम हम किसी भी फंक्शन पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं. ठीक है, जिसको हम डी बाई डी एक्स कहते हैं. उसके कुछ रूल्स हैं. तो फर्स्ट पे मैं रूल्स बता रही हूँ कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. रूल्स हमारे पास क्या हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. रूल्स हमारे पास इसके डिफरेंट रूल्स हैं. फर्स्ट पे हमारे पास हैं 7-8 रूल्स हैं इसके. फर्स्ट पे हमारे पास रूल है कि किसी भी कांस्टेंट पे जब आप डिफरेंशियल अप्लाई करते हो, किसी भी कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव आता है तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है. अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमारे पास कोई भी हो सकती है, जैसे 2, 3, 4, 5 ये सारे हमारे पास कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आता है. सेकंड पे हमारे पास है पावर रूल. पावर रूल, अब जैसे कि ये हमारे पास इसके नाम से शो हो रहा है कि पावर रूल, कि किसी भी फंक्शन की कोई पावर है, हमने उस पर कोई रूल अप्लाई करना है. तो सपोज़ करें कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं जनरल लिख रही हूँ x की पावर n. किसी भी फंक्शन की पावर n है, तो जब हम उस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव आता है वो इस तरह से आता है कि पावर स्टार्ट में, ठीक है, पावर में से 1 माइनस और बेस का डेरिवेटिव. बेस हमारे पास क्या होती है, ये x को हम बेस कहते हैं, n कोई भी पावर होती है और यहाँ पे जो x के साथ जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट होता है. तो x यहाँ पे हमारे पास बेस है. बेस जो भी होगी हम उसका डेरिवेटिव लेंगे. ये हमारे पास पावर रूल है. ठीक है, और यहाँ पे इसमें एक और बात है कि किसी भी वेरिएबल का उसके रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा. अब ये पावर रूल को मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि पावर रूल क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे एक मैं फ़ंक्शन ले रही हूँ डी बाई डी एक्स. ठीक है, एक फ़ंक्शन का मैं डिफरेंशियल अप्लाई कर रही हूँ उस पर, जो कि एक्स स्क्वायर है. तो एक्स स्क्वायर पे जब मैं डिफरेंशियल अप्लाई करूँगी तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 पावर 2 है, 2 स्टार्ट में, 2 में से 1 माइनस और x का डेरिवेटिव. ठीक है, तो x का किसी भी वेरिएबल का उसके लिहाज से जब हम डिफरेंशियल लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं उसका, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल आता है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x. ये हमने यूज़ किया है
पावर रूल, ये पावर रूल की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थर्ड रूल हमारे पास है, थर्ड पे हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट का क्या मतलब होता है कि कोई डिवीजन, ठीक है, डिवाइड होना। तो कोई भी फंक्शन, जब हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड होते हैं, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है कि हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो जब हम उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है, नीचे जो टर्म डिवाइड हो रही है उसका स्क्वायर, जो टर्म डिवाइड हो रही है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, और ऊपर वाली टर्म का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस जो ऊपर टर्म है वो एज इट इज़, और जो टर्म डिवाइड हो रही है उसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। ये हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, अब क्वोशिएंट रूल की एग्जांपल से मैं समझाती हूँ बाद में। तो नेक्स्ट थर्ड पे, फोर्थ पे देख लें। फोर पे ये भी आप रूल में ऐड कर लें कि जो मैंने यहाँ पे समझाया ये भी आप लिख लें, आपको याद रहेगा कि किसी भी वेरिएबल का उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, ठीक है, जैसे एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट से जब मैं लूँगी तो ये 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं डी बाई डी थीटा लूँ और थीटा के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव लूँ तो वो भी 1 आएगा। अगर मैं वाई का लूँ डेरिवेटिव तो वो भी 1 आएगा। मीन्स कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल चेंज हो सकती है, एक्स आ सकती है, वाई आ सकती है, थीटा आ सकती है, जी हो सकती है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है तो अगर हम उसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, जैसे हमारे पास हैं, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इक्वल आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारे पास है पावर रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन आता है। आप पहले कोई भी फंक्शन ले सकते हो, ठीक है, आप इसको भी पहले लिख सकते हो, आप इसको भी पहले लिख सकते हो। नेक्स्ट रूल है कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट कोई भी आपके पास फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है। ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, ठीक है, तो आप इस रूल में क्या करते हो कि कांस्टेंट को आप सेपरेट लिख लेते हो, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लिखते हो, आपके पास कोई भी फंक्शन है डी बाई डी एक्स इंटू 2x, तो आप क्या करोगे कि 2 कांस्टेंट है उसको साइड पे लिख लोगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, और x का आप डेरिवेटिव ले लोगे। ये आपके पास है कांस्टेंट के लिए। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर दो फंक्शन आपके पास प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, प्लस भी हो रहा है माइनस भी, ठीक है, सम और डिफरेंस दोनों के लिए यही रूल है, जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों फंक्शंस पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, प्लस या माइनस दोनों के लिए यही है जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये रूल आपके पास है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों। अब नेक्स्ट आपके पास है कि रेसिप्रोकल रूल, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है रेसिप्रोकल फॉर्म में है, डी बाई डी एक्स 1/जी ऑफ एक्स, ठीक है, अगर इस तरह से कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास आता है माइनस
जी ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स, जी प्राइम का मतलब है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन रूल को सॉल्व करने के बाद ये आया। ठीक है,